तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपना क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग जो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग बढ़िया चैप्टर है। आपने थोड़ा सा इसको पढ़ा है क्लास 9th में, अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर, मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको ये बोलूँ मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, इससे पहले एक चीज़ समझते हैं हम लोग कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक कार थी, ये मूव कर रही थी। ठीक है, मूव कर रही थी, फिर कुछ टाइम बाद देखा हमने तो इस कार का हो गया एक्सीडेंट। ठीक है, ऐसे क्रैश कर गई, एक्सीडेंट हो गया इस कार का। अब यहाँ पर दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है, एक आप लोग जो कि इस एक्सीडेंट को, मान लो आप वहाँ पर खड़े थे, आपने वहाँ पर इस एक्सीडेंट को देखा। ठीक है, तो एक हो गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर कि आपने इसको देखा एक्सीडेंट को, तो आपको देख के क्या लगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है पुलिस का। ठीक है, अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आपने देखा कि आपके सामने कोई कार है। ठीक है, वो बहुत तेजी से आ रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये जो कार थी ये बहुत स्पीड से आ रही थी, इसीलिए इसका एक्सीडेंट हुआ होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है हाँ यहाँ पर पुलिस का। पुलिस ये देखेगी ये कार बहुत स्पीड में थी, पर साथ में और भी फैक्टर्स को इंक्लूड करेगी इसमें। कैसे कैसे फैक्टर? कि कहीं ब्रेक फेल तो नहीं था इसका, कहीं इस कार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, कोई खराबी तो नहीं थी इसमें, या फिर ड्राइवर की कोई गलती तो नहीं थी। ड्राइवर तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पुलिस सिर्फ इस चीज़ पे बोलो फोकस नहीं करेगी कि ये कार जो थी मोशन में थी, ये और भी फैक्टर्स पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, वो उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दो कंसेप्ट समझ में आएंगे इस चीज़। एक है कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपने देखा ये गाड़ी जो आ रही थी बहुत तेजी से आ रही थी तो इसका एक्सीडेंट हो गया। तो इससे आपको ये समझ में आता है, ये जो आपने बोला ना, ये स्टडी होती है, इसको कहते हैं हम काइनामेटिक्स। यहाँ पर जाने यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम मोशन, हम लोग मोशन को पढ़ते हैं, विद कोई भी फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते जिसकी वजह से मोशन हुआ, या फिर कुछ भी फोर्सेस जो इस पे लग रहे हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं पुलिस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर सिर्फ मोशन को नहीं देखा जाएगा, मोशन के अलावा और भी फैक्टर्स को देखा जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग डायनामिक्स। तो ये दो स्टडीज़ हैं जो हम लोगों को, आप लोगों को याद रखनी है, जो कि होती है, एक है काइनामेटिक्स और दूसरी है डायनामिक्स। काइनामेटिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि डील करती है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से। ठीक है, सिर्फ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से हम डील करते हैं इसमें। हम बिना कंसीडर करे हुए कि बाकी फोर्सेस या फिर कॉजेज को यहाँ पर नहीं लाते, सिर्फ और सिर्फ हम किस पर यहाँ पर अपना, आप बोलो कि डील करते हैं किस चीज़ से, सिर्फ और सिर्फ मोशन वाली चीज़ से। दूसरी तरफ डायनामिक्स पे आ जाओ। डायनामिक्स में आप मोशन तो देखोगे, स्टडी ऑफ मोशन तो देखोगे, आप कहोगे हाँ भाई ठीक है, ये जो गाड़ी है ये मूव तो कर रही है, बट आप यहाँ पर और क्या देखोगे? फोर्सेस देखोगे, और मतलब और देखोगे कि किस वजह से ये जो है गाड़ी मोशन में आई है, या फिर इसका मोशन चेंज कैसे हुआ, मतलब कुछ कुछ फैक्टर्स को कहीं ना कहीं आप कंसिडर करोगे, तो इसको कहते हैं हम लोग डायनामिक्स। अब क्या होता है ना कि जो आपका काइनामेटिक्स है और डायनामिक्स है, ये दोनों मिलके हमारा मैकेनिक्स को बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो कंप्लीट स्टडी ऑफ मैकेनिक्स बनाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी होता है एनालाइज करने के लिए, हमारे जो रोज़ की फिजिकल मोशन जो हमारे रियल लाइफ में होते हैं उसको कहीं ना कहीं एनालाइज करने के लिए एसेंशियल होता है ये दोनों की स्टडी। ठीक है, हम लोग डील करेंगे अभी फिलहाल के लिए सिर्फ काइनामेटिक्स से। आप ध्यान रखना, हम लोग सिर्फ काइनामेटिक्स ही पढ़ेंगे, डायनामिक्स नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप बहुत अच्छे से इस मूवी से, ये क्योंकि ये आपने देखी होगी, इस मूवी से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, इस मूवी से। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने के लिए आप, जैसे कि ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर कोई एक पर्सन है तो इसे फर्स्ट पर्सन बना देते हैं। यहाँ पर बाहर कोई दूसरा पर्सन है तो इसे हम बना देते हैं सेकंड पर्सन। ठीक है, ये दो लोग हैं। चलो इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, ये दो लोग हैं। अब क्या है कि जो बी है, बी बाहर, देखो इससे लिख देती हूँ ना, बी जो है वो ट्रेन से बाहर है, और जो ए है वो किस में है? वो ट्रेन में है, ट्रेन के अंदर है। ठीक है, तो जब बी ने ए को ऑब्जर्व करा, जब बी ने ए को ऑब्जर्व करा, तो बी को लग रहा था कि जो ए है वो मोशन में है। ठीक है, तो बी को, जब बी ने ऑब्जर्व करा, किसको? ए को करा, तो उसको लगा ये मोशन में है। दूसरी तरफ एक और कोई पर्सन है सी, पर वो ट्रेन में ही है ए के साथ में। जब सी ने ए को ऑब्जर्व करा, जब इसने इसको ऑब्जर्व करा, तो इसने देखा, जब सी ने ए को ऑब्जर्व करा तो उसने ये देखा, ऑब्जर्व लिख देते, ऑब्जर्व, तो उसने ये देखा कि जो ए है वो तो रेस्ट पे है।
अब हम लोग किस चीज़ को सच माने, क्या बी ने जो देखा क्या वो सच माने, या फिर सी ने जो देखा वो सच माने। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको दिखेगा दो दो पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो बी ने देखा तो उसको लग रहा है ए मोशन में है, जो सी ने देखा ए को तो उसको लग रहा है कि वो रेस्ट पे है। यहाँ दो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, ठीक है। यानी कि आप ध्यान रखना, हम जब भी कहते हैं कि कोई भी चीज़ रेस्ट पे है या कोई भी चीज़ मोशन में है, वो हम तभी श्योरली कह सकते हैं जब हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है कि किस रेफरेंस पॉइंट पे बैठ के आप देख रहे हो, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप बी की जगह बैठ के देख रहे हो तो पक्की बात है आपको ए मोशन में ही दिखेगा, और अगर आप सी की जगह पे बैठ के देखोगे तो ये भी पक्का है कि आपको ए जो है वो रेस्ट पे दिखेगा। यानी कि डिपेंड करता है आप कहाँ बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, किस रेफरेंस पॉइंट पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, या फिर हम कह सकते हैं किस एक्सिस पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जिस पॉइंट पे बैठ के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फिर पॉइंट रेफरेंस पॉइंट बोल दो या फिर एक्सिस बोल दो, कुछ भी कह लो। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब आप कब कह सकते हो कोई चीज़ मोशन में है और कब कह सकते हो कि कोई चीज़ रेस्ट में है। तो मोशन कब कहोगे आप कोई चीज़ मोशन में है, तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, हम बोलते हैं कि जब भी उसकी पोजीशन के अंदर चेंज आया है, यानी कि जब भी चेंज इन पोजीशन हुआ है। वो चेंज इन पोजीशन तो हुआ है, पर किससे ही देख के बताएंगे, तो हम कहेंगे चेंज इन पोजीशन हुआ है पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि समय के साथ जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आया है तो हम उसको कहते हैं मोशन में है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर रेस्ट क्या होता है, तो रेस्ट का मतलब क्या कहते हैं हम लोग कि उसकी पोजीशन के अंदर चेंज ही नहीं आया, नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मोशन को जब भी आप डिफाइन करने बैठोगे तो आप मोशन को इस तरीके से डिफाइन करोगे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज पोजीशन के अंदर आता है टाइम के साथ में। और रेस्ट बताओगे तो चेंजिंग पोजीशन आपका नहीं होता है टाइम के साथ में, तो उसको आप रेस्ट कहते हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फिर एक्सिस की बात कर रहे थे हम लोग, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो ये ध्यान रखना, आप एक्सिस क्या होता है, देखो हमारा जो मोशन होता है वो 1D भी होता है, 1 डायमेंशनल, यानी कि सिर्फ एक्स एक्सिस होता है उसमें। ठीक है, 2 डायमेंशनल भी होता है, 2 डायमेंशनल मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस होते हैं इसमें। और इवन 3 डायमेंशनल भी होता है जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये तीन हमारे पास एक्सिस होते हैं। 1D तो आप अभी पढ़ोगे, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये 1D ही है। 2D इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे आप, जिसे मोशन इन अ प्लेन भी कहा जाता है। और 3D हमारे कोर्स में फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये एक तरीके से हमारा 1D 2D और 3D ये बता रखा है, ये टाइप से है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है इसमें कि जब भी आपको बताना है, देखो आपने बताया कि चेंज इन पोजीशन होना चाहिए, तब आप कहोगे कोई चीज़ मोशन है, तो पोजीशन कैसे फाइंड आउट करें। हमारे दिमाग में आएगा ना कि हम पोजीशन कैसे बताएं, किसी भी चीज़ की पोजीशन कैसे बताएंगे। बाकी यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं वेक्टर जो है कंसेप्ट, वेक्टर जो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है उसका कहीं ना कहीं यूज़ होगा। तो पोजीशन जब भी बतानी होती है तो आप ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो, ये पॉइंट आर ले लो यहाँ पर। ठीक है, ये आर पॉइंट ले लिया हमने। अब हमने इस आर पॉइंट की अगर हम लोगों को पोजीशन बतानी है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है, हम इसका कोऑर्डिनेट बता देंगे। अब बेटा कोऑर्डिनेट बताना है तो तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कुछ एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर एक तो तरीका ये है कि आप इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो, दूसरा तरीका होता है कि आप क्या करो, ओरिजन जो है, ओरिजन हम लेते हैं ना 0,0,0, ये ओरिजन होता है हमारा। तो क्या करोगे आप, एक लाइन ड्रॉ करोगे और इसको ओरिजिन से ऐसे कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, इससे क्या मिलेगा आपको, इससे मिलेगा आपको पोजीशन वेक्टर, जिसको हम आर वेक्टर, ऐसे वेक्टर का साइन बनाते हैं, आर वेक्टर कहते हैं, इसे कहते हैं आर वेक्टर। और इसको क्या कहते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये पोजीशन बताने के लिए होता है। ठीक है, अब आप पोजीशन वेक्टर जो बनाओगे तो आप ध्यान रखना, एक्स एक्सिस के लिए जो आप यूनिट वेक्टर यूज़ करते हो वो आई कैप होता है, वाई के लिए जे कैप होता है और जेड के लिए के कैप होता है। अगर आपको नहीं पता, आप डिटेल में आगे जानोगे इसको, आई जे के क्यू होता है, मतलब याद रखना। ठीक है, अभी पर अब फिलहाल के लिए मुझे पोजीशन वेक्टर बताना है, तो पोजीशन वेक्टर ध्यान रखना कि मोस्ट, वैसे तो मैं बता दूं आपको ज़्यादा सही तरीका मैथ्स वाले तरीके से तो आप बाद में सीखोगे।
अगर ये इसका पोजीशन वेक्टर बताएंगे तो हम एक्स आई कैप बता देंगे प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए आई यूज़ करते हैं, वाई के लिए जे यूज़ होता है और जेड के लिए के यूज़ होता है, इस तरीके से। तो जब भी किसी की पोजीशन बतानी है तो आप इन दो तरीके से किसी की भी पोजीशन को बता सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, और देखो अब है टाइप्स ऑफ मोशन टू द पाथ। क्या क्या टाइप ऑफ मोशन होते हैं, तो एक होता है रेक्टिलिनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। ये वो मोशन है जिसमें पार्टिकल जो है वो मूव करता है अलोंग दी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा होता है। इसके बाद होता है सर्कुलर मोशन या फिर रोटेटरी मोशन कहा जाता है, जिसमें पार्टिकल जो है वो मूव करता है किसमें, सर्कल में। और तीसरा है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो मूव करता है टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली, जैसे अबाउट अ फिक्स पॉइंट। जैसे कि आपने पेंडुलम को देखा होगा, पेंडुलम एक फिक्स पॉइंट पे होता है और उससे इस तरीके से ना वो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है,